नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको उत्तर प्रदेश में जो धर्म परिवर्तन के ऊपर रिसेंटली जो एक कानून बनाया गया है, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, उसके बारे में बेसिक जानकारी दी थी। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि पार्ट फर्स्ट था। तो उस वीडियो को आप सबसे पहले देख लें, क्योंकि ये पार्ट सेकंड है और फिर इसके बाद में पार्ट थर्ड होगा। तो इन पार्ट सेकंड और थर्ड में हम इस कानून के अंदर जो धारा 1 से 14 और जो 3 अनुसूची बताई गई है, केवल उनके बारे में बात करेंगे। पार्ट सेकंड में आज इस कानून में धारा 1 से 7 तक जो बताया गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और पार्ट थर्ड में धारा 8 से 14 और जो 3 अनुसूची बताई गई हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो इसलिए अगर आप पार्ट फर्स्ट को सबसे पहले देख लेते हैं तो आप इस पार्ट सेकंड को और भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। बात करते हैं आज हम इस कानून में धारा 1 से 7 के बारे में। तो इस कानून में धारा 1 में बताया गया है कि इस कानून का पूरा नाम क्या होगा और कहां कहां पर यह अप्लाई होगा। तो धारा 1 में इस कानून का नाम बताया गया है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, और ये कानून केवल और केवल उत्तर प्रदेश राज्य में अप्लाई होगा। इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य में ये अप्लाई नहीं होगा। धारा 2 में डेफिनेशंस मीन्स परिभाषाएं बताई गई हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो डेफिनेशन क्लोज में जो ये वर्ड्स एक्सप्लेन किए गए हैं, उन वर्ड्स का जहां जहां पर इस कानून में आगे प्रयोग होगा वहां पर उनका अर्थ केवल वही निकाला जाएगा जो इस परिभाषा में मीन्स डेफिनेशन क्लोज में जो बताया गया है। जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें डेफिनेशन का एक अलग से सेक्शन मीन्स धारा होती है। उसमें जिस वर्ड को एक्सप्लेन किया जाता है मीन्स जिसकी डेफिनेशन दी जाती है, वो वर्ड जब भी उस कानून में आगे कहीं पर भी आता है तो उसको हम वैसे ही समझेंगे जैसे कि उस डेफिनेशन में समझाया गया है। तो उसी तरीके से ही इस कानून में भी जो कुछ वर्ड्स डेफिनेशन क्लोज में समझाए गए हैं उनको हम वैसे ही आगे पढ़ेंगे जैसा कि यहाँ पर समझाया गया है। इस कानून की धारा 2 में सबसे फर्स्ट वर्ड है प्रलोभन, जिसका अर्थ इसमें बताया गया है कि कोई पर्सन अगर नगद मीन्स अगर कैश देता है, इसके अलावा अगर कोई पर्सन किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट देता है या फिर जॉब ऑफर करता है या फिर किसी भी अगर धर्म विशेष के द्वारा कोई अगर स्कूल या फिर कॉलेज चलाई जा रही है, वहाँ पर अगर फ्री एजुकेशन देने की बात की जाती है, या फिर कोई पर्सन बेहतर जीवन शैली के बारे में अगर उसे किसी भी प्रकार का कोई अगर लालच देता है, या फिर कोई भी देवीय प्रसाद की अगर कोई बात करता है मीन्स किसी भी प्रकार के चमत्कार की अगर वो बात करता है, तो वो प्रलोभन माना जाएगा। इसमें सेकंड वर्ड है प्रपीड़न। प्रपीड़न का अर्थ ये है कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे के ऊपर अगर मेंटली अगर दबाव बनाए मीन्स उसे किसी भी प्रकार की कोई अगर धमकी दे और फिजिकली उसके साथ में अगर मारपीट करे मीन्स शारीरिक रूप से उसे अगर नुकसान पहुंचाता है, तो वो प्रपीड़न होगा। आगे इसमें एक वर्ड है धर्म संपरिवर्तन, जिसका अर्थ है कि कोई एक व्यक्ति जिस धर्म में है उसे छोड़ करके अगर कोई दूसरा धर्म अपना लेता है तो वो धर्म संपरिवर्तन होगा। जैसे कि कोई पर्सन अगर हिंदू धर्म में है और उसके बाद में वो कोई भी अन्य धर्म जैसे कि जैन, बौद्ध, मुस्लिम कोई भी अगर धर्म अपना ले तो वो धर्म संपरिवर्तन कहलाया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक वर्ड है बल मीन्स फोर्स। कोई भी पर्सन अगर फोर्सफुली किसी भी पर्सन को कोई अगर हानि पहुंचाता है, उसकी संपत्ति को अगर लेने की कोशिश करता है या फिर अगर धमकी देता है, तो वो बल मीन्स फोर्स होगा। इसके बाद में इसमें एक वर्ड है कपटपूर्ण साधन। कपटपूर्ण साधन का मतलब ये कि कोई पर्सन गलत तरीके से अपना नाम परिवर्तित करके, अपना सरनेम चेंज करके, अपने रिलीजन के जो प्रतीक हैं उन्हें चेंज करके अगर किसी पर्सन के साथ में धोखा करता है तो वो कपटपूर्ण साधन कहलाएगा।
जैसे कि सामान्य तरीके से अगर आप समझें तो कोई लड़की अगर हिंदू धर्म की है और कोई लड़का अगर किसी अन्य धर्म का है, तो वो लड़का अगर उस लड़की के सामने आकर के अपना नाम गलत बताता है और ऐसा नाम बताता है जो कि हिंदू धर्म के लोग सामान्यतः रखते हैं, इसके अलावा अपनी जो कास्ट है, जो उसका सरनेम है, वो भी वो हिंदू धर्म का क्यों बताता है, इसके अलावा जैसे हिंदू धर्म के जो भी प्रतीक है उन्हें वो अगर पहनता है, तो इस प्रकार से वो किसी अपने जो ओरिजिनल धर्म है उसको छिपा करके वो अगर हिंदू धर्म का होना अगर बताता है तो वो कपटपूर्ण साधन कहलाएगा। इसके बाद में इसमें वर्ड है सामूहिक धर्म परिवर्तन, जिसका अर्थ है कि दो या दो से अधिक लोगों का अगर एक साथ सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करवाया जाए तो वो सामूहिक धर्म परिवर्तन कहलाएगा। इसके बाद में इसमें आगे वर्ड है एवयस्क मीन्स माइनर। माइनर मीन्स कोई भी पर्सन अगर 18 वर्ष से कम की आयु का है तो वो माइनर कहलाएगा। इसके बाद में इसमें वर्ड है धर्म मीन्स रिलीजन। रिलीजन का अर्थ यहाँ पर ये बताया गया है कि भारत के किसी भी भाग में अगर किसी भी पूजा पद्धति को मानते हैं, कोई अगर आस्था है किसी में, या फिर कोई पूजा करने की अपनी प्रणाली है, कोई जीवन शैली है, तो वो रिलीजन कहलाएगा। इसके अलावा इसमें आगे वर्ड है धर्म परिवर्तक मीन्स रिलीजन कन्वर्टर। तो धर्म परिवर्तक वो पर्सन होगा जो भी धर्म परिवर्तन का जो अनुष्ठान करेगा, जैसे कि कोई अगर पादरी हो, कर्मकांडी हो, या फिर मौलवी हो, मुल्ला हो, तो वो धर्म परिवर्तक कहलाएंगे। मीन्स अगर कोई एक पर्सन धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर्सन का जो भी कोई पर्सन धर्म परिवर्तन करवाएगा वो व्यक्ति धर्म परिवर्तक कहलाएगा। इसके अलावा इसमें वर्ड है असम्यक असर। इसका मतलब है अनड्यू इन्फ्लुएंस। मीन्स कोई भी पर्सन अगर गलत तरीके से किसी अदर पर्सन को इन्फ्लुएंस करता है तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स असम्यक असर होगा। इसके अलावा इसमें लास्ट वर्ड है विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन। इसका अर्थ है कि भारत में जो कानून बनाया गया है उसके विरुद्ध जाकर के अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति का अगर धर्म परिवर्तन करवाएगा तो वो विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन कहलाएगा। तो ये थी धारा 2, जिसके अंदर ये जो वर्ड्स थे इनको एक्सप्लेन किया गया है। अब धारा 3 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति का गलत तरीके से या फिर बलपूर्वक या फिर किसी भी प्रकार की धमकी दे करके या फिर लोभ या लालच दे करके अगर धर्म परिवर्तन करवाता है, करवाने की कोशिश करता है, या फिर उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए उकसाता है, या फिर उस व्यक्ति को धर्म परिवर्तित करने के लिए उसके साथ में कोई भी अगर षड्यंत्र रचता है तो वो धारा 3 के अंदर वो व्यक्ति अपराधी होगा। मीन्स अगर कोई एक पर्सन को कोई दूसरा पर्सन किसी भी प्रकार का लोभ या लालच देगा, धमकी देगा, और इस प्रकार से अगर वो धर्म परिवर्तित करवाने की अगर कोशिश करता है या फिर धर्म परिवर्तित करवा देता है या फिर उसके साथ में षड्यंत्र रचता है या फिर उससे धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता है, तो जो कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो वो धारा 3 में दोषी होगा और वो अपराधी माना जाएगा। अब धारा 3 में ऐसा कोई भी अपराध करने वाले व्यक्ति को धारा 5 के अंदर जो पनिशमेंट बताया गया है वो दिया जाएगा। तो अब आप धारा 5 समझें कि जो धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपराधी होगा तो उसे मिनिमम 1 वर्ष की जेल की सज़ा और मैक्सिमम 5 वर्ष की जेल की सज़ा होगी, और उसके ऊपर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा कोर्ट के द्वारा कम से कम। इसके अलावा जो धारा 3 में मैंने आपको समझाया है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी अन्य व्यक्ति को बलपूर्वक, छलपूर्वक या फिर किसी भी अन्य तरीके से या तो उसका धर्म परिवर्तित करवाता है या फिर कोशिश करता है, षड्यंत्र रचता है या फिर उसे उकसाता है, तो ऐसा जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में होगा, मीन्स जो पीड़ित व्यक्ति होगा, अगर वो पीड़ित व्यक्ति या तो 18 वर्ष से कम की आयु का है या फिर कोई अगर महिला है या फिर SC या फिर ST का कोई व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर कोई घटना होती है तो ऐसे केस में जो भी कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा उसे मिनिमम 2 वर्ष की जेल की सज़ा
और मैक्सिमम 10 वर्ष की जेल की सज़ा होगी और उसमें जुर्माने की राशि 25,000 होगी मिनिमम। मैक्सिमम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा धारा 3 में जो कोई व्यक्ति अपराध करेगा, जो मैंने आपको अभी समझाया था, तो बार बार मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने आपको अभी समझाया था धारा 3 में, तो ऐसा कोई भी अपराध करने वाला व्यक्ति अगर किसी एक समूह के साथ में मीन्स 2 या 2 से अधिक लोगों के साथ में ऐसा कोई अपराध अगर करता है तो ऐसे में वो पनिशमेंट और बढ़ जाएगी और उसमें मिनिमम 3 वर्ष की जेल की सज़ा और मैक्सिमम 10 वर्ष की जेल की सज़ा का प्रावधान है और उसमें जुर्माने की राशि 25,000 से बढ़ा करके 50,000 होगी मिनिमम। और बाकी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोर्ट उसे कितना अधिक फाइन लगा सकता है, जिसमें मिनिमम 50,000 रुपये तो लगाना ही होगा कोर्ट के द्वारा, मैक्सिमम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा इसमें एक ये बात भी बताई गई है कि धारा 3 में जिस किसी भी व्यक्ति के साथ में वो घटना होगी मीन्स जो भी कोई व्यक्ति पीड़ित होगा उसे 5 लाख रुपए मैक्सिमम कोर्ट के द्वारा कंपनसेशन भी दिलवाया जाएगा और वो कंपनसेशन जिस व्यक्ति के द्वारा वो अपराध किया जाएगा वो व्यक्ति देगा। साथ में ही कोर्ट उस व्यक्ति के ऊपर जो पनिशमेंट लगाएगी वो उस 5 लाख रुपए से अलग होगा। मीन्स जो भी कोई व्यक्ति पीड़ित है उसे कोर्ट अधिकतम 5 लाख रुपए का कंपनसेशन दिलवाएगी और जो व्यक्ति ऐसा अपराध करेगा उसके द्वारा वो कंपनसेशन दिया जाएगा। और इसके अलावा जो अलग से जो फाइन मैंने आपको बताया है 3 कंडीशंस में 15,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये, वो फाइन अलग से होगा और फाइन कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये धारा 5 के अंदर पनिशमेंट बताया गया है कि जो भी कोई व्यक्ति धारा 3 में अपराध करेगा उसे इस 5 के अनुसार सजा दी जाएगी। अब धारा 4 के अंदर ये बताया गया है कि कौन व्यक्ति इस कानून में FIR मीन्स प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। तो जो भी कोई व्यक्ति पीड़ित है या फिर पीड़ित के माता पिता, पीड़ित के भाई बहन या फिर पीड़ित के ब्लड रिलेटिव या फिर पीड़ित से किसी भी व्यक्ति ने अगर विवाह किया है तो वो व्यक्ति या फिर कोई अगर एडॉप्शन से रिलेटेड है तो वो व्यक्ति इसमें FIR दर्ज करवा सकता है। तो धारा 4 आप समझ गए, धारा 5 मैंने आपको 3 के साथ में डिटेल में समझा दी है। अब धारा 6 की बात करते हैं। धारा 6 में बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर मैरिज करने के लिए अपना अगर धर्म परिवर्तन करता है मैरिज से पहले या फिर मैरिज के बाद में, या फिर मैरिज से पहले जिस महिला के साथ में शादी कर रहा है उसका धर्म परिवर्तित करता है, या फिर मैरिज के बाद में उस महिला का अगर धर्म परिवर्तित करता है, तो ऐसे में फैमिली कोर्ट के द्वारा या फिर किसी अन्य कोर्ट के द्वारा जिसके पास में वो फैमिली कोर्ट्स की पावर होंगी, उस न्यायालय के द्वारा ऐसी मैरिज को शून्य मीन्स वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। मीन्स उसे शादी ही नहीं माना जाएगा, वो शादी नल एंड वॉइड घोषित कर दी जाएगी फैमिली कोर्ट या फिर किसी अदर कोर्ट के द्वारा जिसके पास में फैमिली कोर्ट की पावर्स होंगी। तो ये धारा 6 में बताया गया है। इसके अलावा धारा 7 में बताया गया है कि इस कानून के अंतर्गत जो भी कोई अपराध किया जाएगा तो वो संज्ञेय मीन्स कॉग्निजेबल होगा, जिसमें पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस विदाउट गिरफ्तारी वारंट के भी उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है जिसके द्वारा ऐसा कोई अपराध किया जाएगा। इसके अलावा ये नॉन बेलेबल अपराध होगा मीन्स अजमानती अपराध होगा, जिसमें पुलिस जमानत नहीं दे सकती है और वो जमानत कोर्ट से ही ऐसा पर्सन ले सकता है और वो पर्सन जमानत एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता है। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऐसे व्यक्ति को जमानत देनी है फिर नहीं देनी है। और ये केस सत्र न्यायालय मीन्स सेशन कोर्ट के द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी। तो ये धारा 7 में बताया गया है। तो आज आपने देखा इस कानून में धारा 1 से 7 तक क्या क्या बताया गया है। एक बार फिर से आप रिवाइंड कर लें। धारा 1 में बताया गया है कि ये कानून का नाम क्या है और कहाँ पर ये अप्लाई होगा। धारा 2 में डेफिनेशंस बताई गई हैं। धारा 3 के अंदर इसमें बताया गया है कि किस किस प्रकार से
कोई व्यक्ति अगर किसी का धर्म परिवर्तित करवाएगा या फिर उसके साथ में षड्यंत्र रचेगा तो वो अपराध होगा। और धारा 3 से रिलेटेड है 5। धारा 3 में जो कोई अपराध करेगा उसे 5 के अकॉर्डिंग सज़ा मिलेगी। अलग अलग 3 प्रकार की इसमें सज़ा है। मिनिमम 1 वर्ष, मैक्सिमम 5 वर्ष सामान्य कंडीशंस में, जिसमें 15,000 रुपये जुर्माना होगा। मिनिमम 2 वर्ष और मैक्सिमम 10 वर्ष और उसके अंदर जुर्माना होगा 25,000 रुपये। इसके अंदर कंडीशन है कि अगर किसी बच्चे के साथ में मीन्स 18 वर्ष से कम की आयु के पर्सन के साथ में, या फिर किसी महिला के साथ में, या फिर SC और ST के पर्सन के साथ में कोई अगर ये अपराध होगा जो धारा 3 में बताया गया है तो उस कंडीशन में ये पनिशमेंट मिलेगा। और अगर सामूहिक रूप से ग्रुप में लोगों के साथ में ऐसा कोई अपराध होगा जो धारा 3 में बताया है तो ऐसे में पनिशमेंट बढ़ करके मिनिमम 3 वर्ष और मैक्सिमम 10 वर्ष और उसमें जुर्माना 50,000 रुपये होगा मिनिमम। और साथ में इसमें यह भी बताया है कि कंपनसेशन भी दिया जाएगा जिस व्यक्ति के साथ में ऐसा कोई अपराध होगा उसे। धारा 4 में बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति FIR दर्ज करवा सकता है। धारा 6 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर मैरिज करने के लिए अपना अगर धर्म परिवर्तन करता है तो वो मैरिज नल एंड वॉइड होगी। और धारा 7 में बताया गया है कि किस प्रकार का ऑफेंस है, जिसमें कोग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल और सेशन कोर्ट के द्वारा इसकी सुनवाई की जाएगी। दोस्तों ये था पार्ट 2। अब हम पार्ट 3 में बात करेंगे धारा 8 से 14 और जो अनुसूची हैं 3 उनके बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।